हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला का पार्ट 2। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं इस टॉपिक का। इससे पहले हमने पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर हमने 2 स्कूल्स को डिस्कस किया था, मेवाड़ स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। अब जो हमारे रिमेनिंग 2 स्कूल्स रह गए हैं, जो बच गए हैं, जो कि हैं मारवाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल, इन स्कूल्स को अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थानी चित्रकला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ करने वाले राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार राम गोपाल विजयवर्गीय, जो कि सवाई माधोपुर के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र कोटा और बूंदी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। आगे है मांडना एक लोक कला है। नेक्स्ट है हमारे पास मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं देवकी नंदन शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है शेखावटी के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। राजस्थान की चित्र शैली में बने कृष्ण भक्ति के चित्रों को पट चित्र कहा जाता है। ओके दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मारवाड़ स्कूल को। ठीक है, मारवाड़ स्कूल के अंदर जो शैली हम डिस्कस करेंगे, जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली जिसे हम कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर शैली किसके काल में विकसित हुई? आंसर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह व मान सिंह के समय जोधपुर शैली विकसित हुई। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जोधपुर शैली का स्वतंत्र रूप से प्रादुर्भाव किसके काल में हुआ? मालदेव के समय हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्र कौन से हैं? आंसर हो जाएगा ढोला मारू, मुमलदे निहालदे, पंचतंत्र, रूपमती बाज बहादुर और उजली जेठवा। दोस्तों, उजली जेठवा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? आंसर हो जाएगा किशनदास भाटी, वीर जी नारायण दास, देवदास भाटी, अमरदास भाटी, छज्जू भाटी और जीतमल। ये सारे मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1623 ईस्वी में कलाकार वीरजी द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? रागमाला। ठीक है, रागमाला इसका करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। मारवाड़ शैली की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं दोस्तों? प्रमुख रंग है पीला। ठीक है, पीला प्रमुख रंग है। प्रमुख वृक्ष कौन सा है? आम के वृक्ष और झाड़ियां। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। पशु कौन से हैं दोस्तों? ऊंट, घोड़ा और कुत्ता, ये पशु हैं। पक्षी है कौआ। अब देखते हैं कि पुरुष आकृति कैसी है। तो पुरुष आकृति है दोस्तों मुख्य मंडल, शौर्य से ओतप्रोत, धनुष के समान बड़ी आंखें, घनी दाढ़ी मूछें, लंबा कद व गठीला बदन, मोटी ग्रीवा, ऊंट व घोड़े पर सवार पुरुष दिखाए गए हैं। ठीक है, ये आपको पुरुष आकृति के बारे में ध्यान रखना है। स्त्री आकृति कैसी है दोस्तों? काले घने लंबे लहराते बाल, बादाम सी आंखें, विकसित नासापुट। दोस्तों, बादाम सी आंखें जो है ये आपको मेनली ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बादल कैसे दिखाए गए हैं दोस्तों? विद्युत रेखाओं सहित गोलाकार घने बादल दिखाए गए हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जोधपुर शैली के चित्रों में पुरुष व स्त्रियां गठीले आकार की होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट शैली, बीकानेर शैली। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बीकानेर शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? आंसर हो जाएगा महाराजा अनूप सिंह के काल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो महाराजा अनूप सिंह के काल में बीकानेर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। आगे चलते हैं। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र माना जाता है
इसका आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह के समय में चित्रित भागवत पुराण चित्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बीकानेर की लघु चित्र शैली पर आई एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर लिखी पुस्तक किसकी है? तो दोस्तों ये पुस्तक हरमन गोइट्स द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो हरमन गोइट्स इसका करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शैली के चित्रकार अपने चित्रों पर अपने नाम व तिथि अंकित करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली के चित्रकार। ठीक है, बीकानेर शैली के चित्रकार अपने चित्रों पर अपने नाम व तिथि अंकित करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों? प्रमुख रंग कौन सा है? पीला प्रमुख रंग है। पशु, ऊंट व घोड़े के चित्र दिखाए गए हैं। वृक्ष कौन सा है? आम का वृक्ष दिखाया गया है। बादल कैसे हैं? नीले आकाश में सुनहरे छल्ले व गोल श्वेत बादल दिखाए गए हैं। पुरुष आकृति कैसी है दोस्तों? उग्र, दाढ़ी मूछों से युक्त व वीर भाव प्रदर्शित करते हुए चित्र दिखाए गए हैं। ऊंची शिरखाकार पगड़ी दिखाई गई है। नारी आकृति कैसी है दोस्तों? भ्रकुटी, धनुषाकार, लंबी नाक, पतले अधर, उन्नत ग्रीवा, आंखें कमल या मृगनयनी, तंग चोली, घेरदार घाघरे, पारदर्शी ओढ़नी आदि। ये सारी नारी आकृति के बारे में विशेषताएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीकानेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है दोस्तों? हसन अली रजा, रामलाल, शाह मोहम्मद, उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन। ठीक है, ये सारे प्रमुख चित्रकार हैं बीकानेर शैली के, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। उस्ताद अली रजा व उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को मुगल दरबार से कौन लेकर आए थे? इसका आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह लेकर आए थे। ठीक है, अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार मथेरना व उस्ता परिवार से थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। बीकानेर शैली के चित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों? कि ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन, जिसे हम उस्ता कला कहते हैं। ठीक है, ये बीकानेर शैली की चित्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम डिस्कस करेंगे किशनगढ़ शैली को। ठीक है, मारवाड़ स्कूल के अंदर हमने 2 शैलियाँ डिस्कस कर ली हैं, अब हम डिस्कस करेंगे किशनगढ़ शैली को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो किशनगढ़ शैली है ये मारवाड़ स्कूल की सबसे प्रसिद्ध शैली है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किसके समय था? आंसर हो जाएगा सावंत सिंह नागरी दास के समय था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिक डिकिंसन और फैयाज अली को श्रेय है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनी ठनी चित्रकारी महाराजा नागरी दास के समय किसके द्वारा तैयार की गई? इसका आंसर हो जाएगा प्रमुख चित्रकार निहाल चंद द्वारा तैयार की गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, बनी ठनी को किसने भारत की मोनालिसा कहा? आंसर हो जाएगा एरिक डिकिंसन ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एरिक डिकिंसन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। नागरी दास के समय बनी ठनी को किस रूप में चित्रित किया गया? राधा के रूप में चित्रित किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरी दास के समय चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र किसने बनाया? इसका आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध चित्रकार अमरचंद ने बनाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे किस भाषा में अपना नाम लिख दिया करते थे? आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में। ठीक है, फारसी भाषा इसका करेक्ट आंसर।
8 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताओं में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। प्रमुख रंग कौन सा है दोस्तों? गुलाबी व सफेद रंगों की प्रधानता है। वृक्ष कौन सा है? केले के वृक्ष दिखाए गए हैं। ठीक है। पुरुष चित्रण कैसा है दोस्तों? समुन्नत ललाट, उन्नत स्कंध, लंबी ग्रीवा, मादक भाव से युक्त नेत्र और पेचबंदी पगड़ियां। ठीक है, ये पुरुष चित्रण है। नारी चित्रण कैसा है दोस्तों? कमल और खंजन सी आंखें हैं, जिनकी काली रेखा कर्ण स्पर्शी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नारी चित्रण में और क्या विशेषताएं हैं दोस्तों? चाप के समान पतली भ्रिकुटी, लंबी व सुराहीदार ग्रीवा, चमेली की पंखुड़ियों से अधर, दीर्घ नाक, लंबे बाल, हाथ में अर्धमुकुलित कमल कली, चोली और पारदर्शी आंचल से सज्जित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 9th क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली किससे प्रभावित थी? आंसर हो जाएगा कांगड़ा शैली व ब्रज साहित्य से प्रभावित थी किशनगढ़ शैली। ठीक है, आगे चलते हैं। किशनगढ़ शैली में वेसरी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाक का आभूषण। ठीक है, तो किशनगढ़ शैली में वेसरी जो है नाक का आभूषण है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत जैसलमेर शैली को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर शैली के मुख्य संरक्षक कौन है? आंसर हो जाएगा महारावल हरराज, अखेर सिंह व मूलराज। ठीक है, ये जैसलमेर शैली के मुख्य संरक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र क्या है दोस्तों? मूमल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, जैसलमेर शैली में मुगल शैली व जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे अपनी 5th शैली जो कि है नागौर शैली। ठीक है, नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की प्रमुख विशेषता है। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं 6th शैली जो कि है अजमेर शैली। ठीक है, सुहानी रंग योजना में प्राकृतिक दृश्यों से सुसज्जित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, पुरुषाकृति कैसी है? लंबे तगड़े हैं, वीरोचित गुणों से युक्त पुरुष हैं, गोल आंखें हैं, मूंछें बांकी व छल्लेदार हैं। ठीक है, स्त्री चित्रण कैसा है दोस्तों? आकर्षक में कोमलांगी महिलाएं, हाथों पर मेहंदी रची हुई व आकर्षक आभूषण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाथों पर मेहंदी रची हुई। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे अपने लास्ट स्कूल को जो कि है हाड़ौती स्कूल। ठीक है, हाड़ौती स्कूल के अंदर 2 ही शैलियां हैं, कोटा शैली और बूंदी शैली। तो चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पहली है कोटा शैली। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोटा शैली को किसके द्वारा स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा महारावल राम सिंह को। ठीक है, महारावल राम सिंह इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, कोटा शैली का सर्वाधिक चित्रण किसके समय में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा महाराज उम्मेद सिंह प्रथम के समय। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो कोटा शैली का सर्वाधिक चित्रण महाराज उम्मेद सिंह प्रथम के समय हुआ। आगे चलते हैं, कोटा शैली पर सर्वाधिक किसका प्रभाव दिखाई देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, 4th क्वेश्चन है हमारे पास, कोटा शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं दोस्तों? दरबारी दृश्य, जुलूस, कृष्ण लीला, 12 मासा, राग रागनियां, युद्ध शिकार आदि, ये सारे प्रमुख चित्र हैं कोटा शैली के। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं, कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? रघुनाथ गोविंदराम, डालू, लच्छीराम व नूर मोहम्मद। ठीक है, डालू जो है इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये सारे प्रमुख चित्रकार हैं कोटा शैली के।
सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कोटा शैली की प्रमुख विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं दोस्तों? प्रमुख रंग कौन सा है? हल्के हरे, पीले और नीले रंग का प्रयोग किया गया है। वृक्ष कौन से हैं? खजूर के वृक्ष। ठीक है, खजूर के वृक्ष दिखाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? पशु पक्षियों में शेर व बत्तख का चित्रण किया गया है। नारियों अथवा रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नारियों अथवा रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। पुरुष आकृति कैसी है दोस्तों? बड़ी दाढ़ी और मूछें, तलवार और कटार हथियारों से युक्त वेशभूषा है। ठीक है। नारी आकृति कैसी है दोस्तों? गोल चेहरा, छोटी ग्रीवा, मृग से नयन, क्षीण कटी व उन्नत उरोज, कद अपेक्षाकृत छोटा है। ठीक है, ये नारी आकृति है, ये आपको पता होना चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास। कोटा का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट किसके द्वारा चित्रित है? आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी में चित्रित डालू नामक चित्रकार के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अब हम अपनी लास्ट शैली पे चलते हैं जो कि है बूंदी शैली। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? आंसर हो जाएगा राव सुरजन सिंह के समय बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बूंदी चित्र शैली में निर्मित चित्रशाला किसके शासनकाल में निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, बूंदी शैली किससे प्रभावित थी? आंसर हो जाएगा ईरानी, मराठी, मेवाड़ी शैली से प्रभावित थी बूंदी शैली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, बूंदी शैली की प्रमुख विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं दोस्तों? प्रमुख रंग हरा है। नाचते हुए मोर का चित्र। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाचते हुए मोर का चित्र जो है बूंदी शैली में दिखाया गया है। ठीक है, बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता पशु पक्षियों के चित्र हैं। पशु कौन कौन से हैं दोस्तों? हिरण और शेर। ठीक है, ये पशु हैं। पक्षी कौन सा है दोस्तों? बत्तख। ठीक है, बत्तख पक्षी है। पुरुष चित्रण कैसा है? शरीर पतले, बड़ी मूछें। स्त्री चित्रण कैसा है दोस्तों? आंखें आम्रपत्र या कमल पत्र के समान, ग्रीवा छोटी, लाल चुनरी व पारदर्शी वस्त्र। ये स्त्री चित्रण है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं दोस्तों? अहमद अली, रामलाल तथा सुरजन सिंह। ये बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बूंदी शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं दोस्तों? 12 मासा शिकार, दरबार, तीज त्योहार, हाथियों की लड़ाई, रागमाला और भैरव रागनी प्रसिद्ध चित्र हैं। ठीक है, इन सभी में जो मेन प्रसिद्ध हैं वो हैं हाथियों की लड़ाई और भैरव रागनी। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक राजस्थानी चित्रकला, जिसके अंदर हमने सभी स्कूलों को, उनके अंदर सभी शैलियों को डिस्कस कर लिया है। आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।